प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो बिफोर वी ज्वाइन एंड बिफोर वी बिगिन मास्टर्स, आज जो हमारा सेशन है ये हम देवी कात्यायनी को आज अर्पित करते हैं। और इसको करने से पहले सबसे पहले हम आज हम सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली की सभी मास्टर्स और असेंडेड मास्टर्स, हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आदि शक्ति, परम शिव, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी माता, गणेश भगवान, सभी डिवाइन बींग्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो मास्टर्स, आज हम बात करेंगे, तो आज हम देवी कात्यायनी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम आज अपने छठे चक्र, जिसे हम आग्नेय चक्र कहते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो मास्टर्स, आज का जो दिन है, छठा दिन, इसे हम देवी कात्यायनी के नाम से जानते हैं कि देवी कात्यायनी की हम उनके इस फॉर्म की, इस रूप की हम पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। देवी कात्यायनी का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि दैत्यों का बहुत बोलबाला बढ़ गया था और दैत्य बहुत जुल्म ढा रहे थे साधु संतों पर और योगियों पर। जो भी हवन होते थे उसमें वो मांस के पिंड डाल देते थे, मांस डाल देते थे, जानवर को काट के बलि दे देते थे, बहुत परेशान करते थे। और वो अपनी उपासना, साधना उपासना, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त होंगी इसलिए दैत्य उनको वो करने नहीं देते थे। और तब इसी समय महिषासुर नाम का एक जो दानव है, उसने भी बहुत हाहाकार मचा के रखा हुआ था। और तभी सारे देव जो है वो देवी पार्वती के पास आते हैं और तब देवी कात्यायनी का जन्म हुआ था। तो देवी कात्यायनी, जिसे हम गॉडेस कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं, ये ऋषि कात्यायन के आश्रम में इनका जन्म हुआ था, जब सारे देव देवता, वन सेकेंड मास्टर, सॉरी मास्टर्स, माय डॉटर केम बिकॉज हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए हैं। सो अब वो संडे भी है आज, तो एनी, तो हम बात कर रहे थे देवी कात्यायनी की। देवी कात्यायनी का जन्म तब हुआ जब सारे देव भागकर ऋषि कात्यायन के आश्रम में आए और कहा कि हमें आपसे मदद चाहिए, क्योंकि ऋषि कात्यायन ने काफी योग साधना की हुई थी, शक्ति थी। तो उन्होंने अपने तेज से देवी कात्यायनी के जो प्रकाश है, प्रकाश पुंज से देवी कात्यायनी का जन्म हुआ उनके आश्रम में। इसलिए देवी कात्यायनी कहा जाता है उनको, क्योंकि वो ऋषि कात्यायन की पुत्री भी कहलाती है। तो ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हम इनको मिथ कहें या हम इसको सही स्टोरी माने, ये आप सबके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन ये देवी कात्यायनी का जन्म इस प्रकार हुआ, और क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था, तब इसलिए देवी ने महिषासुर को मारने के लिए इस रूप को धारण किया। क्योंकि महिषासुर एक शेप शिफ्टर के रूप में भी हमारे जीवन में अगर देखा जाए, जब हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे कितने महिषासुर हैं जो कई लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों की ऊर्जा चुराते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, और तरह तरह से रूप धर के सामने इस प्रकार आते हैं कि कोई प्योर शक्ति है साथ में हमारी, या कोई प्योर इंसान है जिसके मन में खराब विचार नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमें, हम जितना कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न भी नहीं देता। वो सिर्फ ब्रेड क्रम्बिंग करता है। दैट मीन्स थोड़ा सा कर दिया और सोचेगा कि अब वो बहुत दूर तक चले। और हम, कई लोग ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे लिए इतना सा किया तो हम उसके लिए 10 करें, ज्यादा करें। तो उस तरह से हमारे ही भीतर बहुत सारे महिषासुरों का जन्म होता है दैत्यों के रूप से। और तब जब हम देवी कात्यायनी की उपासना करते हैं, देवी कात्यायनी को पूछते हैं, इनके छठे रूप को, तो हमारे ही अंदर जो ये शक्ति है, आदि शक्ति के रूप में जो विराजमान रहती है, ये बेसिकली हमको हेल्प करती है अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने में, हमारी चेतना का विस्तार करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें समझ में आता है
कि ये जो खराबियां है, ये जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे दैत्यों के समान ही है, महिषासुर के समान। महिषासुर यानी कि अगर हम देखा जाए तो रूट चक्रा, राइट, उसमें हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, वहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी होती है, जो हम जैसे बोलते हैं ना कि हमने खाना खाया, खाना खाकर हमने उसको पचाया, एब्जॉर्ब किया हमारे पूरे शरीर में, और अब उसको मल के द्वारा, मल निकासी द्वार के द्वारा निकालता है। तो रूट चक्र हमारा किस चीज में हेल्प करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्प करता है। और अगर कोई भी नेगेटिव एट्रीब्यूट रह जाता है, जैसे कि हमारे अंदर अगर अहंकार है, हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, इरिटेशन है, और या फिर हमको चिड़चिड़ाहट होती है, पैसा ही केवल रूट चक्र को बैलेंस नहीं करता। हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर से सारी जो नेगेटिविटी है, इसको भी निकालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं, तो महिषासुर डर का ही एक फॉर्म है, डर का ही एक रूप है, जो हमारे ही अंदर महिष के नाम से या महिषासुर के नाम से वो स्थापित रहता है। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें ही अपने अंदर जो आदि शक्ति है, इसको जागृत करना पड़ता है, जो कुंडलिनी माँ के रूप में आगे विचरने लगती है जब हम जैसे से ध्यान करते हैं। तो आज हम छठे रूप का वर्णन करते हुए जब हम बात कर रहे हैं, तो यही महिषासुर और देवी कात्यायनी का जो रूप है, उसके बारे में हम कहेंगे। और पार्वती ने इस रूप को लिया, इस रूप के नाम को हम वॉरियर गॉडेस के नाम से भी जानते हैं, युद्ध की देवी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो भी देवी कात्यायनी को पूजता है, उसके ऊपर बृहस्पति ग्रह का जो भी बैड इफेक्ट होता है, वो दूर हो जाता है। तो जुपिटर, कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने शायद बुध को जुपिटर कहा था, सॉरी, बुध इज मर्क्यूरी, और देवी स्कंद माता उनको हेल्प करती है। बुध ग्रह का भी जो भी इंसान देवी स्कंद माता को ध्याता है, उसके ऊपर बुध ग्रह का भी अच्छा असर होता है, यानी कि बुध यानी मर्क्यूरी। व्हेन वी टॉक अबाउट बृहस्पति, आज हम देवी कात्यायनी की बात कर रहे हैं, और देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को भी शांत करती है, हमें हेल्प करती है। सो मास्टर्स, जब हम देवी कात्यायनी को देखते हैं, तो आज जब आपने फ्लायर देखा होगा, तो उसको दोबारा देखिए। उसमें जो पिक्चर है जो मैंने भेजी थी, उसमें देवी कात्यायनी एक बहुत ही मैग्निफिसेंट लायन के साथ दिख रही है। 4 हाथ हैं देवी कात्यायनी के, और चारों हाथों में जो उनके लेफ्ट हैंड है, उसमें एक हाथ में लोटस फ्लावर पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ में तलवार है। ठीक है, मतलब कमल का फूल हाथ में ऊपर पकड़ा हुआ है, और नीचे के हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी हुई है। राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में, अभय मुद्रा में है, और जो नीचे का हाथ है, यानी कि राइट हैंड, वो वरद मुद्रा में है। अभय मतलब अभय दान देना, जीवन का दान देना, डर भगाना, हर प्रकार की जो भी दुख तकलीफ है वो दूर करना। तो इस हाथ से, ऊपर के हाथ से देती है अभय मुद्रा, अभय मुद्रा में, और वरद मुद्रा में वर देती है, रिद्धि सिद्धियां देती है। तो इसलिए 4 हाथ वाली देवी कात्यायनी है, जो शेर पर सवार है। और ये ऋषि कात्यायन के आश्रम में इनका जन्म हुआ था, जहां पर सभी ऋषियों ने मिलकर, और देवी कात्यायन, ऋषि कात्यायन ने अपनी ऊर्जा प्रदान की थी, और प्रकाश के रूप में इन देवी का अवतरण हुआ। इनको लाल कलर के फूल बहुत पसंद है, स्पेशली गुलाब, लाल गुलाब आप चढ़ा सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए जो अभी आप सुन रहे थे, जो प्रार्थना चल रही थी हम बिफोर द सेशन स्टार्टेड, तो मैं दोबारा कह देती हूँ इसको। चंद्र हासोज्वला करा, शार्दुल वाराह वहाना, कात्यायनी शुभम ददयाद, देवी दना वाघातिनी। तो ये प्रार्थना है जो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और आप प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मास्टर्स, आज हम देवी कात्यायनी के साथ हमारे छठे चक्र के ऊपर बात करेंगे। हमारा छठा चक्र, जिसे हम अपना आग्नेय चक्र भी कहते हैं या आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हमारे त्रिकुटी भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वो चक्र होता है मास्टर्स, जो हल्का नीला नहीं, सॉरी, डार्क नीला कलर का होता है, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर जो होता है, नील कलर, उस कलर का होता है, जिसे हम अपना आग्नेय चक्र कहते हैं। और इसमें 2 और नाड़ीज होती हैं, जिसे हम जिसे जब हम इस चक्र की बात करते हैं, आग्नेय चक्र की, तो इसके बीच में ओम का बीज मंत्र जो होता है, बीज मंत्र इसका आओम या ओम आप कह सकते हैं।
और इस बीज मंत्र के साथ साथ इसमें दो नाड़ियां और होती है जिसमें हम और शम, जैसे एक आंख बनी हुई है, बीच में ओम बना हुआ है गोल चक्र, और ये बिल्कुल सफेद कलर का कलर रहता है बीच में प्रकाश के रूप में। और जो साइड में, जो आंख की साइड साइड में, यहाँ हम और यहाँ शम, मतलब लेफ्ट में हम यहाँ शम, या ऐसे बोले राइट में, जो भी आप बोलना चाहे। तो ये दोनों नाड़ियां हैं जिनका जिनसे मदद मिलती है जब हम ध्यान करते हैं। तो आप इस चक्र पे आप ध्यान करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं। बेसिकली 2 पेटल्स के साथ हमको दिखता है ये चक्र, और साथ ही साथ मतलब कमल के 2 पेटल्स। अब अगर हम इसके रूप को, आग्नेय चक्र के रूप को और उसका व्याख्यान करें तो गणेश भगवान जी का जो सर का भाग है उसको आप नोटिस करें, 2 बड़े बड़े कान और एक लंबी नाक, लंबोदर, राइट। तो वो ऐसे आपको दिखेगा 2 पेटल्स के रूप में, मतलब एक बड़ी आंख, उसके बीच में गोल ओम, और 2 जो पेटल्स निकली हुई हैं उनको हम और शम कहते हैं। बेसिकली हाथी के जैसे गणेश भगवान जी के 2 हाथ, 2 कान, और ये रूप है। जब आप इस पे ध्यान करते हैं मास्टर्स, तो आपको बहुत सारे योगिनीज जो है वो इस चक्र पर ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब इस चक्र पे ध्यान करते हैं तो हम अपने पास्ट कर्मास जो है वो जला पाते हैं, हम अपने कर्मों से लिबरेट हो पाते हैं, इस मुक्ति मिल पाती है। पास्ट लाइफ से भी हमने जो भी कर्म किए हैं, कर्मों की मुक्ति मिल पाती है जब हम अपने इस चक्र पर ध्यान करते हैं। ठीक है। और आपको अष्ट सिद्धियां जो होती हैं, अष्ट महासिद्धियां, ये प्राप्त होती हैं, और 32 स्मॉल मेजर सिद्धियां जो है वो प्राप्त होती हैं। तो छोटी, जैसे बोलते हैं ना, हमारी जो क्लेयर्स होती है वो निकलती हैं, हम इस पे काम कर पाते हैं। तो जब आप लोग ध्यान करते होते हैं ना, कई बार कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, भारी हो गया है, हल्का फील कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और साथ में टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, राइट। और साथ ही साथ आपके जितने भी क्लेयर्स हैं वो सारे खुल जाते हैं, क्लेयर वॉयंस, क्लेयर कॉग्निजेंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर एलियंस, क्लियर गस्टेंस, क्लियर टैंजेंट, क्लियर सेंटिएंट। तो ये सारे क्लियर्स हैं, ये सारे खुल जाते हैं। टेलीपैथी मैंने आपको बताया ही, कई बार हम दूसरों की मन की बातें जान जाते हैं, हम कानों से मास्टर्स की मैसेजेस ले पाते हैं, हमारे जीवा में हमें अलग से स्वाद आता है, नाक में अलग से हमको एक अलग स्मेल आती है जो मौजूद नहीं रहती है चीजें। कई बार हमारे ये जो स्किन है ये हमें बता देती है कि आसपास किस तरह की एनर्जी है। हमारी मन की जो जैसे हम बहुत क्लियर सेंटिएंट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। साथ ही साथ हमको दूसरी भी एबिलिटीज आने लगती है जिसमें हम नाक का भी, हम कान से भी बता दिया मैंने, नाक का भी, मुंह का भी स्वाद का पता चलने लगता है। आप जो कुछ बोलते हैं, अब आपकी वाक सिद्धि आ जाती है, वाक सिद्धि, जो बोलते हैं वो हो जाता है। सो इंट्यूशन जागृत अच्छा हो जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाता है आपका। उसके अलावा जब हम बात करते हैं अपने तीसरे नेत्र की, तीसरे नेत्र की जो भी महासिद्धियां आती हैं, इसलिए कई योगिनी इस महासिद्धि को, अष्ट सिद्धियों को नहीं लेना चाहते, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है, उससे कोई छूट नहीं पाता। इसलिए कई लोग मना कर देते हैं, कई योगी मना कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप सभी देखिए, जब हम इस ध्यान की यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इट इज नॉट इजी। फिर आप बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला। सो ये सब हम आने लगता है, धीरे धीरे इसको हमको निकालना है, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हम हैं वैसे दूसरे भी हैं, और केवल हम अनोखे नहीं, बाकी सब भी अनोखे ही हैं, सब यूनिक है। सो दिस इज अबाउट थर्ड आई मास्टर्स। और डेफिनेटली जब हम इस पे ध्यान करते हैं तो और भी दूसरी जो सिद्धियां हैं, जैसे टेलीकाइनेसिस मैंने बताया, आपके पास शक्ति आ जाती है कि आप दिमाग की ही, इससे आप चीजों को यहाँ से वहां हिला सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हिला सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, दूसरी चीज, आप अपने शरीर से आप कहीं मतलब टेलीपोर्टेशन टाइप, राइट, वो भी कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन अलग होता है थोड़ा सा, बट मैं ऐसा बोलूंगी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। युक्तेश्वर गिरी महाराज भी टेलीपोर्ट कर पाते थे, राइट। सो कई मास्टर्स आके आपको हेल्प करते हैं। और इसके लिए ये जो आत्मा की यात्रा बुक है उसमें बहुत अच्छा कहानी बताई गई है।
और कहानी नहीं है, एक्चुअली रियल ही है, बट आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, एक आत्मा की यात्रा, अ सोल्स जर्नी बाय पीटर रीचल्यू। ये जरूर देखिए, आप पढ़िए, बहुत उससे ज्ञान मिलेगा आप सबको। और इसके अलावा टेलीकाइनेसिस में बता चुकी हूँ, टेलीपैथी, आप अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग में मैसेज भेज सकते हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, दिमाग से दिमाग, मतलब एक दूसरे के साथ जो 5D में है या जो फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच गया है, आप उसके साथ आसानी से आप वार्तालाप कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, किसी के बिना बोले भी आप उसके मन के भाव को पढ़ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, साइकिक एबिलिटीज आ जाती हैं। और कई बार आप जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन पावर आ जाती है, आपके सोचने मात्र से हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके सोचना, आपने सोच लिया और हो गया। इसलिए ध्यानियों की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, इसको गलत डायरेक्शन में ना करके सही डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने अपने इन सिद्धियों का गलत से इस्तेमाल किया तो ये सिद्धियां आपको आपसे ले ली भी जाती हैं। सो मैं बार बार यही, इसलिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, देवी महिषासुर, देवी कात्यायनी महिषासुर को आज हटाती है हमारे जीवन से, और फिर बहुत सारे दैत्यों का हनन करती है, चाहे वो मधु कैटभ हो। मेरा नाम भी, एक्चुअली मेरा नाम मधु नहीं था, मेरी मम्मी ने मेरा नाम कुछ और रखा था, मगर मधु और कैटभ को मारती है। तो जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना, हाँ मेरा नाम मधु है, तो इसलिए मुझे ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो डंक मार दूंगी। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए बोला, बट एक्चुअली दिस इज हाउ इट इज, कि हमारे अंदर कई बार, हर किसी के अंदर, केवल हम सबके, मतलब किसी एक के नहीं, बट हम सब के अंदर ये दैत्य होते हैं। किस रूप में दैत्य होते हैं? गंदी आदतों के रूप में, गंदी भावनाओं के रूप में, या लोअर वाइब्रेशनल थॉट प्रोसेस होता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, दूसरों के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि दूसरे के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, करते भी हैं कई लोग, करते भी हैं। इसलिए कई बार लोग जो ये सारे जादू टोना मैजिक स्पेल ये सब करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और जो मैं 10 बार बता रही हूँ, ये साल कर्म का है। यस, शहद को तो बोलते ही है, लेकिन लोग कई बार नेगेटिव सोचते हैं ना, वही बुरी सोच की बात है, तो इसलिए मैं बोली लोग उधर पहले ना जाए, ये समझे कि हाँ शहद की बात है। और बात ये भी है कि जब माता ने महिषासुर का अंत करना था, तो उन्होंने उसको बोला, गर्जना की, हंसी, हट्टाहस जैसे बोलते हैं ना, अट्टाहस करके हंसती हुई और गर्जना करती हुई, और कांप रही थी बोलते हुए, उनके मुंह से कपकपी निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि वो इतने गुस्से में थी, इतनी रोष में थी, कि अपने शरीर को संभालने के लिए, और जिसे होता है ना, इंसान थक जाता है थोड़ा देर और वो पानी पीता है, तो शहद पिया माँ ने, और शहद पीते हुए उन्होंने तब मधु कैटभ और बहुत सारे ऐसे दैत्य थे जिनका हनन किया, शुंभ निशुंभ का भी, मधु कैटभ का और महिषासुर का, लास्ट में महिषासुर का हनन किया। तो कैसे, वो हम और आगे जानेंगे। और डेफिनेटली माता जब हनन करने पे आती है, तो उन्होंने महिष के ऊपर चढ़कर, एक्चुअली देवी कात्यायनी का रूप जो है वो बहुत सुंदर था, शुभ्र वर्ण था, सुनहरा था। और अ, शुंभ निशुंभ जब उनको देखते हैं देवी कात्यायनी को, तो कहते हैं ये कितनी सुंदर है, और इसको तो हमारे हम अगर अपने महिषासुर को, महाराज महिषासुर को बताएंगे, तो वो बहुत खुश होंगे हमसे। तब वो जाकर महिषासुर को ये खबर देना चाहते हैं, तब शुंभ निशुंभ को भेजते हैं महिषासुर की, जाओ जाके मेरे शादी के लिए उनसे बात करो। तो देवी कात्यायनी कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज दो कि मैंने तो अपना एक प्रण ले लिया है कि जो भी मुझसे युद्ध करेगा, जो भी मुझसे युद्ध करेगा, मैं उसको और मुझे युद्ध करके हराएगा, मैं उससे शादी करूंगी। तो जब ये खबर महिषासुर को मिलती है, तब महिषासुर, उसको गुस्सा भी आता है, और उसको, उसका मेल ईगो जैसे बोलते हैं ना, मेल ईगो हर्ट होता है। और वो बोलता है कि ठीक है, अगर यही है तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, राइट। और वो जाता है और देवी कात्यायनी से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए रेडी हो जाता है। तो बहुत लड़ाई होती है, बहुत युद्ध होता है, काफी दिनों तक चलता है। और हर तरह तरह से महिष जो है वो तरह तरह से अपने शरीर का
जो रूप है वो बदल बदल कर देवी से लड़ाई करता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है या शक्ति है वो कहाँ से आती है, शेप शिफ्ट कर लेता है, तो एक नई ऊर्जा के साथ, उस ऊर्जा के साथ वो उसमें तब्दील होकर लड़ाई कर पाता है। तो जैसे ही महिषासुर दोबारा रूप ले रहा था, तो देवी जो है वो त्रिशूल धारण करते हुए उसका हनन करने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन उस समय में भी जब बहुत जोरों से लड़ाई चल रही थी, लास्ट में वो महिष का रूप लेता है, और महिष का रूप लेने के बाद देवी उसके पीठ पे चढ़ जाती है, पीठ पे चढ़कर उसको उसके सींगों से पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता। तब देवी अपना त्रिशूल निकालती है, और जैसे ही वो मुंह से दूसरा रूप निकालने की कोशिश करता है, वहीं की वहीं रोक देती है और उसको हनन करती है। और तब जाके देवी का ये काम पूरा होता है और महिषासुर का अंत होता है। तो ये कहानी है मास्टर्स, और इसके साथ हमने तीसरे नेत्र की बात की। तीसरे नेत्र में जो अष्ट सिद्धियां हैं, महा अष्ट सिद्धियां, और साथ में जो 32 हमारी छोटी सिद्धियां हैं, है तो सिद्धि रिद्धि निधि जो भी आप कहें, तो ये ज्ञान मिलता है आपको, इसलिए आप पापों से मुक्त हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, आप अपने जीवन से भी मुक्त हो जाते हैं, जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सबको इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। किसी को अगर कुछ कहना है बिफोर आई गो हेड मास्टर्स विद द मेडिटेशन, प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अभी 5-10 मिनट है, फिर हम ध्यान में जाएंगे सीधे। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, सो मास्टर्स चलिए, आई सी नो वन रेजिंग देयर हैंड्स, किसी का हाथ नहीं उठाए, सो नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम, हैप्पी टू स्टार्ट द मेडिटेशन क्विकली। सो अब हम सबसे पहले, आप पानी पी लें मास्टर्स ध्यान में जाने से पहले। जिनको रेस्टरूम जाना है अपना रेस्टरूम जाके बैठिए, आई मीन रेस्टरूम से होकर आकर अपना पानी पिए। और पिरामिड जिनको लगाने हैं प्लीज पिरामिड्स लगा लें। तो मेरे पास इस तरह का पिरामिड है, ये मैं लगाती हूँ। आप कागज से बना के भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन पिरामिड मेकिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा आई पिरामिड्स मार्केट में मिलते हैं, अमेजोन पे भी मिलते हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं जिनको ऑर्डर करना है। मेरे से मत पूछिएगा क्योंकि मैं बेचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस आने लगते हैं, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। अमेजोन पे आप जाइए और उस पे आप रिसर्च करें, आपको मिल जाएंगे। सो इंडिया में बहुत जगह जहाँ जहाँ पिरामिड्स बने हुए हैं, वहाँ पे पिरामिड सेंटर्स हैं, वहां से भी आप पूछ सकते हैं। सो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालती मारेंगे। आज हम जब ध्यान करेंगे तो आज हम अपने छठे चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र या आग्नेय चक्र कहते हैं, उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे, अपने दिव्य दृष्टि पर कंसंट्रेट करेंगे। ये हमारी दिव्य दृष्टि दो आंखों को जब हम एक कर लेते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तब ये दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। तो जो कुछ भी इनविजिबल है वो भी हमारे सूक्ष्म जगत का वो हमें विजिबल हो जाता है। सो हम अपने आज सूक्ष्म यात्रा करने के लिए रेडी है मास्टर्स, सज्ज हैं, तो आप भी सज्ज हो जाएं। जिस तरह देवी सज्ज हो गई थी महिषासुर को रिलीज करने के लिए, उसके जीवन से मुक्त करने के लिए, हमारे रूट चक्रा में बहुत सारी ऐसी अ, व्याधियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हमें निकालना है अपने जीवन से। तो ये चक्र हमारा मूलाधार चक्र से भी जुड़ा रहता है, इसलिए आपके अंदर के जितने भी डर हैं, जब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है मास्टर्स, हमारे डर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूट चक्रा से भी जुड़ा हुआ है। रूट चक्रा में अगर कोई इम्बैलेंस है, यानी कि हम, अगर हम एनीमिक है या हम वीक है या हमें डर लग रहा है, दैट मीन्स आपको रक्त की कमी भी हो सकती है। और साथ ही साथ आप डर से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अबंडेंट नहीं है, तो आप ये इंटेंशन डालेंगे कि मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, और मेरे अंदर के सारे डर, हर प्रकार के डरों का आज विनाश हो रहा है। मैं अपने सांसों के द्वारा हर एक सांस को छोड़ते हुए मेरे अंदर के हर एक भय को, गुस्से को, अंधकार को, अज्ञानता को मैं रिलीज करता हूँ। और हर एक श्वास के साथ मेरे अंदर प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, मेधा का प्रकाश, चेतना का प्रकाश प्रवेश कर रहा है, असीम शांति के साथ, प्राणवायु के साथ, सुनहरी ऊर्जा,
मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे ध्यान में। अपने हाथ और पाँव को आप पोजीशन में लाएंगे, पाँव को आप इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, पालथी आलती पालथी मार के बैठेंगे। जमीन पे अगर आप बैठते हैं चटाई डाल के बैठे। जो लोग पैर मोड़ नहीं सकते हैं कृपया करके चेयर सोफा या बिस्तर पे बैठे, पाँव को नीचे जमीन से टच होने दे, लटकने दे, और टच करते हुए पाँव को आप एंकल्स के टखनों के पास इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, टखनों के ऊपर टखने रखेंगे, और अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा तब हम अपने तीसरे नेत्र पर सूक्ष्म दृष्टि पर ध्यान धरेंगे, और उससे भी जब हम कार्य कर चुके होंगे तब हम पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान शरीर से हटाते हुए केवल और केवल तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अवेयर रहेंगे अपनी सांसों के साथ। तो मास्टर्स, अपने सांसों को अपने भीतर आता हुआ, अपने एनर्जी को, अपनी शक्ति को, पावर को आप रिक्लेम करें। आई रिक्लेम माई पावर बैक, आई रिक्लेम माई एनर्जी बैक wherever आई हैड लेफ्ट इट। जहां पर भी मैंने अपने पावर को, अपनी शक्ति को छोड़ा है या छोड़ कर आ गई हूँ, या किसी ने मुझसे ले लिया है, मेरी शक्ति को चुराया है, उन सब जगह से मैं अपनी शक्ति को, अपने पावर को, अपनी ऊर्जा को वापस खींचती हूँ अभी इसी वक्त। तो अपनी सांसों के द्वारा 5-6 बार ये इंटेंशन डालें, सांसों को अंदर खींचे और अपने ऊर्जा पावर को रिक्लेम करें, और अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, इवल एनर्जीज को रिलीज करेंगे और सुनहरी ऊर्जा में आप तब्दील करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे मास्टर्स। अपनी सांसों को महसूस करेंगे मास्टर्स। माय डियर मास्टर्स, अपनी हर एक सांस को अब अपने चेहरे पर, अपनी आंखों में, अपने भ्रुकुटी पर, दोनों भवों के बीच में अपनी सांसों को अंदर आने दें। नासिका से आती हुई शांत करती हुई सांसें, प्रेम से भरी हुई, परम आनंद से जुड़ी हुई प्राण वायु आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके सर के हर एक भाग में, लेफ्ट और राइट भाग में, ब्रेन के और सर के, यानी कि ब्रेन के अंदरूनी भागों में अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अपने सर के पीछे के भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। हर एक श्वास प्रेम, शांति की ऊर्जा से, प्रकाश की ऊर्जा से जुड़ी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है, शांत और शांत करती जा रही है और शीतलता प्रदान कर रही है। जब आप अपने तीसरे नेत्र पर काम करते हैं, जब आप अपनी सांसों के साथ काम करते हैं, आपका यह तीसरा नेत्र वाइब्रेट करता है, इसमें स्पंदन होता है। इस स्पंदन को महसूस करें और अपनी सांसों को अंदर लाते हुए
और रिलैक्स होते जाएं। अपने पूरे चेहरे को, हाथों को, कंधों को, गले को, आपकी आवाज को, अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगे। आपकी हर एक श्वास आपके आंखों में, कानों में, नासिका में, आपके पूरे चेहरे में जा रही है। आपका छोटा दिमाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, हाथ और पांव की उंगलियों को कोऑर्डिनेट करता है, उस भाग को भी जागृत कर रहा है। ब्रेन स्टेम का भाग। इन सांसों को महसूस करें वहां पहुंचते हुए। आपकी गर्दन, गले की मांसपेशियां, आपकी आवाज, आपकी वॉइस बॉक्स, थ्रोट चक्रा, आपके थायराइड ग्लैंड में सांसें पहुंच रही हैं। आप अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कर रहे हैं सांसों के साथ। अपनी हर एक श्वास को अपने कंधों में, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों तक जाता हुआ महसूस करें। हर एक श्वास आपके हृदय में, फेफड़ों में पहुंच रही है। खुलकर सांस लें, बिना रेजिस्ट किए हुए। जितना चौड़ा कर सके अपने फेफड़ों को, सांसों से भर सके। धीरे धीरे अपनी सांसों को पूरी तरह अपने फेफड़ों में भरने दें और महसूस करें ये सांसें हृदय में भी प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे लेकर अपनी फेफड़ों को एक्सपैंड करेंगे और सांसें भरेंगे, और धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। हम अपने तीसरे नेत्र पर शरीर को रिलैक्स करने के बाद कंसंट्रेट करेंगे। तो अभी अपने शरीर को रिलैक्स करें मास्टर्स। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी पर मौजूद हर एक चक्र को, चाहे वो मूलाधार हो, स्वादिष्ठान चक्र हो, मणिपुरा चक्र हो, अनाहता चक्र हो, विशुद्धि चक्र हो, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। इसके स्पंदन को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, टेल बोन से लेकर गर्दन तक, सहस्त्रार तक आपकी सांसें ऊपर उठ रही हैं। हर एक एनर्जी सेंटर और उनके एनर्जी मेरिडियंस, जो सेंटर्स से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है, इन्हें एनर्जी मेरिडियंस कहते हैं। इन लाइंस को मेरिडियंस के रूप में देखते हैं। इनमें भी सांसें पहुंचाएं। आपकी पूरी रिब केज, आपके अस्थियों का ढांचा, धड़ का ढांचा, इसमें सांसें भर रही हैं। सांसों के स्पंदन को हर एक मांसपेशी में, हर एक हड्डी में, हर एक अस्थि मज्जा में महसूस करेंगे। हर एक कोशिका में प्राण वायु को महसूस करें। खुलकर सांस लें। आपका पेट, आपका जननेंद्रियों का भाग, आपके मल निकासी द्वार का भाग, इनको भी सांसों के साथ जोड़ें। पेट फुलाकर सांसों को अंदर आने दें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। हमारे भीतर के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, लोअर वाइब्रेशनल थॉट प्रोसेस या सोच विचार है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है दिमाग की, या कोई भी ऐसी ऊर्जा हमारे ही भीतर बैठी हुई है, उसे हम सांसों के द्वारा अभी इसी वक्त रिलीज करते हैं। कोई भी दर्द, दुख, तकलीफ, ट्रॉमा, डीएनए पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हैबिट्स, अल्कोहलिज्म, एडिक्शंस, इन सब को रिलीज करेंगे। कोई भी बीमारी जो भी किसी भी शरीर के भाग में व्याप्त है, जो हमें हमारे जीवन में डर पैदा करती है, उसको भी रिलीज करें। चाहे परिवार का डर हो, बच्चों का डर हो, जीवन से जुड़े हुए रोजमर्रा के कमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसके लिए जो डर बैठा के रखा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डर, हर किसी चीज से जिसको भी डर लगता हो, उन सारे डरों को दूर करते हुए इंटेंशन डालें कि मैं अपने हर प्रकार के डरों को रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरे अंदर की जो भी दुख तकलीफ है, उसे आज और अभी इसी वक्त मैं उससे निजात पाता हूँ।
निजात पाती हूँ, उसको रिलीज करती हूँ। जो भी मेरे सोल के लिए, मेरी सोल जर्नी के लिए उपयुक्त नहीं है, जो मेरे सोल से अलाइंड नहीं है, जो ऊर्जाएं मुझे नीचे खींचती हैं, जो ऊर्जा मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, उन सब को मैं रिलीज करती हूँ अभी इसी वक्त, इसी समय। जो भी चीजें मेरे लिए हानिकारक है, जिनका मुझे एडिक्शंस है, जो कुछ भी मुझे गर्त में डालने के लिए खींच रही हैं, उन सारी ऊर्जाओं को अभी इसी वक्त मैं अपने सांसों के द्वारा रिलीज करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकताएं महिषासुर के समान मौजूद है, जो तरह तरह के रूप बदल कर मेरे सामने आती है, चाहे वो लालच हो, जलन हो, काम वासना हो, दुख हो, तकलीफ हो, लालच हो, झूठ हो, वैमनस्यता हो, धोखा हो, चाहे किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करते हो, किसी के कैरेक्टर पे हम कीचड़ उछालते हो, किसी के बारे में झूठ बोलते हो, किसी को हम गलत ठहराते हो, उन सारी ऊर्जाओं को, सारे विचारों को हम अभी इसी वक्त अपने शरीर से, दिमाग से, मन से, कर्मों से रिलीज करते हैं अभी इसी वक्त। और हर एक श्वास हमारे भीतर सुनहरी ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, स्वस्थ ऊर्जाएं, ज्ञान का प्रकाश, चेतना का प्रकाश और शांति हमारे भीतर ला रही है। हर एक श्वास अब हमारे पूरे शरीर को, सर से लेकर पांव तक, सकारात्मक सांसों से, विचारों से, कर्मों से भर रही है। अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे, जांघों को, हिप्स को, घुटनों को, पिंडलियों को, पांव के टखने, एड़ियां, तलवे, पांव की उंगलियां। हमारे भीतर अगर कोई भी नकारात्मकता है जो हमें फोर्स करती है कि हम कंट्रोल करें, हमारे ही हिसाब से चीजें हों, एक ही नजरिए से देखते हैं, इन सब विचारों को, सोच को, कार्यों को हम रिलीज करते हैं अभी इसी वक्त। और संकल्प लेते हैं कि हम अपने नजरिए को बदलेंगे, दूसरे की नजर से भी देखने की कोशिश करेंगे, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे, अपने जीवन में अटकेंगे नहीं, हम अपने सोच के ही जेल में बंद नहीं होंगे। चोरी और उनके जैसे विचारों को दूर करेंगे, दूसरे की चीज को अपना नहीं कहेंगे। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए अब अपने पूरे शरीर को मदर अर्थ में रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। कमर से नीचे का हर एक भाग रूट्स के रूप में, जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करना शुरू कर चुका है। मदर अर्थ की ऊर्जाओं को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें ये ग्रीन हीलिंग ऊर्जाओं के रूप में, हरी स्वस्थ ऊर्जाओं के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है। पांव से लेकर सहस्त्रार तक ये हरी ऊर्जा आपको जोड़ रही है। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर को छोड़कर अब हम केवल अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे मास्टर्स। दोनों भवों के बीच की जगह, जिसे हम तीसरा नेत्र की जगह भी प्रदान करते हैं, जहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है, आंखों के पीछे मटर के दाने जितना बड़ा ये ग्लैंड, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इस भाग में हम अपनी सांसों को भेजें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए इसमें व्याप्त कोई भी ब्लॉकेज
दूर हो रहा है, महसूस करें सांसों के साथ। आपकी हर एक श्वास आपके तीसरे नेत्र में, आपके दोनों भवों के बीच में से अंदर जाते हुए, नासिका से अंदर जाते हुए, आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंट्रल भाग में, इनर कोर में, ये पीनियल ग्लैंड है। ये पीनियल ग्लैंड में रोम्बोहेड्रॉन क्रिस्टल्स होते हैं। जब इन पर ध्यान की ऊर्जा से प्रकाश पड़ता है, जब स्पाइनल कॉर्ड में आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, इसका ये लिक्विड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब ऊपर उठता है, आपके ब्रेन स्टेम में पहुंचता है, और ब्रेन स्टेम में पहुंचकर दो भागों में विभाजित होता है। एक तीसरे नेत्र की तरफ जाता है और एक सहस्त्रार की तरफ। और जब इसमें ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पिनल ग्लैंड में प्रवेश करता है, ये रोम्बोहेड्रॉन क्रिस्टल्स लाइट क्रिस्टल्स के रूप में चमकना शुरू कर देते हैं, और हजार सूर्य के समान इनमें प्रकाश बढ़ने लगता है। और ये प्रकाश आपकी सांसों के द्वारा अब बाहर भी रिलीज हो रहा है, आपके दोनों भावों के बीच से सफेद प्रकाश के रूप में। तो महसूस करें ये सफेद प्रकाश आपके ही भीतर है, आपकी ही ज्योति के रूप में, जो आपको आज, कल और आने वाले कल से जोड़ेगा, उसके बारे में बताएगा। तो अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान दें मास्टर, सांसों के साथ जुड़े रहें, और पूरा ध्यान अब हम अपने ही तीसरे नेत्र की सुरक्षा चक्र से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। महसूस करें आपके चारों तरफ एक नीला, इंडिगो नील कलर का ये चक्र ओम की वाइब्रेशंस के साथ आपके चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, आपको सुरक्षित कर रहा है। आप अपनी सांसों को अंदर खींचते हुए ओम का चैंट कर सकते हैं, अंदर की तरफ खींचते हुए ओम, और बाहर छोड़ते हुए सांसों को माँ, ये साउंड आपके मन में चलता रहे। आपको ओम चैंट नहीं करना है, सिर्फ सोचना है थोड़ी देर तक, और उसके बाद आप केवल और केवल सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने तीसरे नेत्र को मन की आंखों से देखते हुए सांसों को अंदर खींचेंगे, अंदर सांस खींचते हुए अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाएं, और महसूस करें कि आओ अंदर जा रहा है, और जब सांस छोड़े तो माँ बाहर निकल रहा है। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। हर एक श्वास उज्जवल करती हुई, प्रकाश भरती हुई। हर एक श्वास प्रेम लाती हुई, सुरक्षा लाती हुई, मुक्त करती हुई। धीरे धीरे अपने श्वासों के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना ध्यान शरीर से हटाते हुए, बॉडी कॉन्शियस को छोड़ते हुए, क्या नाम है, क्या काम है, क्या पाया, क्या गवाया, क्या खोया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ आप अपने आप के साथ अपने तीसरे नेत्र के साथ बैठेंगे, सांसों के साथ बैठेंगे।
Have you ever been deep?
माय डियर मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपना ध्यान केवल और केवल अपने ध्यान में जाएंगे। जिस नेत्र पर जिसको ध्यान नहीं लगाना है वो ना लगाए। अब हम देवी चैंटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गला
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोध
अधिकृतमलशूलकरे दुमिदुमितामरधुन्दुभिनादमहो मुखरीकृतदिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अये निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्वहुरङ्गरटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृतनूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अये सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूप पयोनिधिराजसुते अये सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल भाललते सकल विलास कला निलयक्रम केलि चलत् कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते
निज गणभूत महाशबरी गण सदृढ़ समृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नकचन्द्ररुचे जितकनकाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारकसङ्गरतारकसङ्गरतारकसूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।
विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद
मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य My dear masters, धीरे आप सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें। धीरे धीरे आप अपने हाथ पांव को महसूस करें। मदर अर्थ, पृथ्वी माँ, आदि शक्ति, परम शिव, शंभु, काकिनी, इन सबको नमन करते हुए धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। हमारे आज के आज्ञा चक्र की जो देवी है और देव है वो शंभु है, काकिनी है, जिनको हम पूछते हैं। और साथ ही साथ देवी कात्यायनी को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हमारे सारे भयों का डर दूर करते हुए, हमें और हल्का करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए आज धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते हुए वापस आएंगे। ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने सर को सीधा करेंगे, गर्दन, सर, पीठ, कमर। अपने हाथों को अनक्लास्प करें, पाँव को महसूस करें और हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। अपने तीसरे नेत्र पर, दिव्य दृष्टि पर रखेंगे। अंदर गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। 5 4
3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। जो बैठे रहना चाहते हैं आप बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं यही समय है। किसी का कोई शेयरिंग है, एक्सपीरियंस है जो बताना चाहते हैं, तो आप ये समय यूज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। समिता जी, थैंक यू मधु जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Now is it okay? Audible? थोड़ा, यस ऑडिबल है, कम है Now मतलब। better? हाँ, One second. तेज बोलिएगा बस, आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो अच्छे से आवाज आएगी। Yeah. Thank you so much. बहुत गहरा ध्यान था। And the experience I had was like जैसे कोई एक होल है और ऐसे झुंड के झुंड बहुत सारे insect ants especially ऐसे they're just overflowing in crores and crores is just flowing वाह, and then they become एक बच्चे का रूप लेते हैं, वो सारे गिरते हैं और फिर वो पूरा एक आकार लेके एक बच्चा बन जाता है और वो बच्चा बड़ा हो गया मतलब थोड़ा सा बालक जैसे हो गया एंड एक उसका ऑरा इतना तेज चमक रहा है। I don't know what it signifies कि ये you क्या ask, था we are समझ not नहीं going to आ रहा। analyze, as you know ants जो होते हैं वो भी हमको ये याद दिलाते हैं। देखिए कोई भी स्पिरिट एनिमल आता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस रूप से देखना चाहिए। और कई बार जो पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था, ये मेरा, देखिए मैं एनालाइज नहीं करना चाहती, लेकिन द फीलिंग दैट आई गॉट वाज, जैसे होता ना कि डोर खुल गई है पाताल की, राइट? नॉट पाताल नहीं बोलूंगी मैं, बट मतलब ऐसी जगह जहां से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल रही हो बाहर, और वो शक्ति एक रूप लेकर हमारे बीच में विराजमान होना चाहती है। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। देखने का नजरिया हो सकता है कि हम सबको दिखे आ रही है इसमें से प्रकाश निकल रहा है तो बहुत अच्छा होगा, बट जरूरी नहीं कि जो हर चीज जो चमकती है वो अच्छी हो। हर चीज जो चमकती है वो अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लोग एक दूसरे को बुरा बनाते हैं, बुरा बता देते हैं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि वो इंसान बुरा हो जब तक कि आपने अपने आंखों से देखा नहीं हो, जांचा नहीं हो, राइट? तो हम, हमारे बोलने से क्या होता है, या मैं किसी के बारे में बोल भी दूंगी क्या होगा, लेकिन कई लोगों के कार्य बता देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम, हमें पता होता है कि हाँ वो इंसान ऐसा है। फर्स्ट, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारी उसके बारे में एक भावना बन जाती है, या जैसे सोच बन जाती है, राइट? हम किसी को देखते हैं तो, लेकिन फर्स्ट वाइब्स, जो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, ट्रस्ट करता है, उसकी जो फर्स्ट वाइब जो आती है उसको पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं, तो हम जो आंकते हैं उसको उसको जज नहीं करें, बट हम समझ पाते हैं कि राइट कैसा है वो। और बाद में वो कुछ और दिखाने की कोशिश करे तो हमने जो सोचा वो उस हिसाब से दूसरा हो सकता है, लेकिन हम केवल पहली ही ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं जाएंगे कि हमने पहली बार उसको देखा समझा और ये ऐसा ही होगा। कुछ दिन तक उसको नोटिस करें, पहचाने, समझें, फिर समझ में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो पहला सोच हमने रखा है किसी के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही होता है, जिसे हम भापते हैं, किसी को जानते जानने की कोशिश करते हैं। So, but anyhow, anybody else has any other experience, masters? नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शो करती हूँ, बोल रही हूँ मुझसे क्या क्या निकल रहा है। बट तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं काली देवी बन गई हूँ पूरी, मतलब मेरा पूरा शरीर जैसे कि देवी काली होती है, मैं उस रूप में आ चुकी हूँ, और मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, और मैं मतलब मैं डांस कर रही हूँ। मैंने अपने आप को शिवा रूप में जरूर देखा है, बट मैंने अपने आप को आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं
काली देवी बन गई हूँ। पूरा चेहरा काला है, बाल खुले हुए हैं, मुकुट लगा हुआ है, लाल तिलक है, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी सी, और दोनों हाथों में तलवारें हैं मेरी। मतलब फरसा है, तलवार है, और मैं डांस कर रही हूँ। और चारों तरफ लोग खड़े हैं, और मैं, मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी के ऊपर जाके तलवार रख के आती हूँ। मारना नहीं चाहती मैं उसको, जैसे मेरे पास वो कंट्रोल है, लेकिन मुझे सब नेगेटिविटी जिसके पास भी दिख रही है, जैसे होता है ना, मैं दूर कर रही हूँ, सब दूर करती चली जा रही हूँ, ऐसा करके दिख रहा था मुझे। और इट वाज सच वंडरफुल फीलिंग इनसाइड माय बॉडी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि मेरा रूट चक्रा से मेरे को लगा कि मेरी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव, जैसे बोलते हैं ना कि वो आ गई हैं। और पूरा ऊपर तक ग्रीन ग्रीन तक, यहाँ तक ऐसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ट्यूलिप्स के फ्लावर्स दिखने लगे। अब ट्यूलिप्स बोले, कमल बोले, पिंक कलर के वो सब दिखने लगे। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक मैं पूरी जैसे देवी शक्ति से भर चुकी हूँ। और महिषासुर जैसे हम, वो सब भी चल रहा था, तो ऐसा लगा बस काटती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, वो दिख रहा था। और वो, मतलब इट वॉज not a violent dance form, but in a way it was violent, but it was very slow. It was not कि कोई स्पीड में कर रही हूँ या कुछ ऐसा ना, एक कंट्रोल था मेरे अंदर, मुझे जो महसूस हो रहा था। आई एम लाइक, आई फेल्ट ब्लेस्ड, एकदम ऐसा लग रहा था। डेफिनेटली आई एम, बट आई फेल्ट द होल ग्रुप वाज बीइंग बाउंडेड बाय माता काली। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ये गाना, ये जो म्यूजिक है जो हमको मिल पाया उनके द्वारा। सो थैंक यू सो मच ज्योति जी। आई डोंट नो इफ यू आर हियर, बट अगेन दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योति, यू आर हियर। सो बहुत बहुत खुशी हुई ज्योति जी, जो आपने हमें ये, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक गिफ्ट मिला है, राइट? इट इज लाइक फॉर एवरीवन, नॉट ओनली मी बट सभी को। तो यस अमिता जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। और ज्योति जी भी, yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 सेकंड, अनम्यूट है 1 सेकंड। हाँ। आउट ऑफ नोवेयर सडनली अभी 2-3 दिन से मेरे घर में कीड़ियों का इतना सारा झुंड आया है। सी दैट्स व्हाट एनिमल स्पिरिट क्या कहते हैं। एंट के एनिमल स्पिरिट है, या कौन से जानवर है, कौन से इंसेक्ट्स है? एंड सी है। एंट्स ही है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब कोई शरीर मृत हो जाता है, उसको खाने के लिए भी चींटियां खत्म कर देती है बड़े से चीज को। बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक हाथी की सूंड में अगर घुस जाए चींटी, तो वो उसको, उसका अंत हो जाता है, एक बड़े से हाथी का अंत हो जाता है। छोटी सी चीज चाहिए आपको किसी को खिलाने के लिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई नकारात्मकता भेज रहा है, तो हमारे ऊपर, हमारे इसमें ये शक्ति है कि हम उस नकारात्मकता को दूर करें अपने अंदर से, है ना। और चींटी जो हमें बताती है, जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो चींटी हमें बताती है कि अ, बड़े से बड़ा भार भी, बड़े से बड़े कार्य को भी छोटा करा जा सकता है। जब चींटियां आती हैं तो वो बड़े से बड़े भार को अपने से डबल ट्रिपल भार भी उठा लेती है ना। और ड्यूरिंग द टाइम कई बार ऐसा होता है कि जो चींटी भी है, वो भी कोई नेगेटिव चीज आपके आसपास होती है ना, उसको खत्म करने के लिए भी आती है, ये भी होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो मुझे क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड आई डू, लाइक इट इज जस्ट एग्जैक्टली आउटसाइड माय हाउस इन माय थिंग कॉरिडोर, कि इतना सारा झुंड है, इतनी सारी चींटियां है, लाइक आई, मेरे को पाउडर नहीं डालना है। सब मेरे को बोलते हैं डीडीटी पाउडर डाल दो, मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं डालना है आटा पाउडर डाल सब। दीजिए, आटा। आटा डाल रही तो वो तो, और मैंने डाला आटा, वो तो और बढ़ रही है आटा डालने से। तो फिर उनको हाथ जोड़ के बोलिए कि मास्टर्स, ये मेरा घर है, आप कहीं और घर बना लें, आपको तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो। तो ऐसे करके उनसे हाथ जोड़ के उनको मेंटली मैसेज भेजे, और डेफिनेटली वो समझ जाएंगी। सिनेमन पाउडर बोल रही है कुसुम जी, तो हल्दी का पाउडर तो डाला था, लेकिन ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सिनेमन पाउडर ट्राई। थैंक तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक बार आप एनिमल स्पीक्स की बुक मैंने कुछ समय पहले ही ग्रुप में डाली थी, तो उसकी मीडिया में जाके शायद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप के उसमें, यू। राइट। या नवीन जी, थैंक थैंक यू। अमिता जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी।
मैम सेशन बहुत ही अच्छा था, आज मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच नवीन जी। यस मैम। और मैम जैसे अमिता जी जैसे चींटियों का बता रही ना, जैसे हमारे यहाँ जैसे चींटियां निकलती है ना झुंड में, तो अचानक कोई ना कोई खुशी आती है मैम। हाँ वो मैं तो काफी बार आजमा के देखा है मैम। हाँ, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो खुशी मिलती है मैम। हो सकता है और वो होगी। 5 या 10 मिनट के लिए निकलती हैं, फिर अपने आप चली जाती है मैम। मैं आपको अपने बारे में एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज, मैं जब दूसरे बेटी से प्रेग्नेंट थी दैट टाइम, या हाँ मतलब बस पता ही चला था मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे पूरे बेडरूम में पूरी जगह पूरी चींटियां भरी हुई थी, अंडे वाली चींटियां भी, और पूरा कमरा मेरा चींटियों से भर गया था। मेरे बेड पे जाके बैठ गई मेरे, मतलब जस्ट इमेजिन। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, और उस समय मुझे हमको इतनी अकल नहीं थी क्योंकि तब मैं पीएसएसए में भी नहीं थी, बट द थिंग वाज कि वो पूरी इतनी सारी आ गई थी, तो हमको वैक्यूम करना पड़ा, बाहर करना, क्योंकि पूरा बिस्तर भर गया उससे, और नीचे जमीन पे यहाँ वहां, जैसे कि किसी को जैसे खबर लग गई हो कि कोई चीज आ रही है या क्या है, आई डोंट नो व्हाट। बट फिर वो दूर किया। तो मैं उसको अच्छे रूप में भी लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं ये सोच के कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो था जो मुझे समझ में आया, जैसे कि क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई, लेकिन बिकॉज हनुमान चालीसा पढ़ती रही तो सब ठीक रहा। तो इसलिए मैं दोनों तरफ से ही देखूंगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपको गाइड्स केवल अच्छा ही बोल रहे, बट अच्छी बात है, अच्छा सोचना अच्छी बात है, अच्छा सोच के चले, तो ये बहुत अच्छी बात यस की मैम। आपने नवीन जी, थैंक यू सो मच। और मैम जैसे कई बार जैसे चींटियां निकलती है ना, तो लता पहले ही बता देती कोई ना कोई खुशी आने वाली है अपने, एक अच्छी या बात। 2 दिन में या उसी दिन। वैसे तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि हमारे और किसी और के एनालाइज करने से क्या होता है, आप देखिएगा अमिता जी, आपके घर में है इस समय क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो सबको उस हिसाब से मैसेजेस मिलते हैं। मेरे गाइड्स मुझे किस तरह से मैसेज देते हैं वो मेरे लिए उपयुक्त हो सकता है ना। वैसे ही आपके गाइड्स आपको किस तरह से मैसेज दे रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त है। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए चीजों को, क्योंकि एनालाइज करने से वो मैसेज उल्टा भी पड़ सकता है ना। तो इसलिए आप देखें, जैसे नवीन जी के लिए उनके घर में उस तरह से आते हैं कि नई खुशी नई खबर आई, मेरे लिए डिफरेंट रहा उस समय, मुझे समझ में आया डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क करते हुए या साथ में सपोर्ट लेते हुए, चीटियां एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है, नेटवर्किंग भी करती है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, परिवार से आप मदद ले सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ा काम दिख रहा है लेकिन उसको भी छोटा करा जा सकता है ना, with the help and everything. So thank you Naveen ji, thank you so much. थैंक यू मैम। Yeah, ज्योति जी। जी नमस्कार मैम। थैंक यू, आपको सबको अच्छा लगा उस श्लोक का। मैं थैंक भी एक्चुअली अपने मंदिर में बैठी तभी मुझे वो आया था, तो मैं पूजा कर रही थी तो उसी के अंदर वो आया, तो मेरे को लगा कि सबको क्योंकि मेडिटेशन शायद अच्छी लग जाए इस पे करनी, तो बिल्कुल, मैंने क्योंकि आपके साथ मैं, तब शेयर किया था। आप जब ये सोच रहे होगे हो सकता है तब मैं सोच रही थी आपके बारे में, और मैं सोच रही थी ज्योति जी से बोलूंगी कि कुछ अगर ऐसा कन्वर्ट करके दे सके, और ये मेरे दिमाग में चल रहा हम्म। था, मैं सोच रही थी कि मैं आपको फोन करूंगी, और ये आपने मतलब सुबह देखा तो आपने मुझे भेज दिया, आई वाज लाइक वाओ, दैट वाज मैम एक और अमेजिंग। ये पूछना है कि मैं ना जैसे अभी कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे जब भी मैं बैठ रही हूँ ना, जैसे स्पेशली जहाँ पे ये मेडिटेशन में करती हूँ, जैसे मैं रात को यहाँ सोती भी हूँ, तो जब बैठी हूँ तो पता नहीं लगता, ऐसे ऐसे लगता है जैसे चक्र चल रहे हैं, कि मतलब लेग से नीचे से जैसे मुझे कुछ ना कोई उठा रहा है, या मतलब ऐसे चक्र 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 लेविटेशन, चक्र। ये आज, हाँ मैं भी समझ रही थी आज क्या हुआ। जब ये सब हो रहा था, हम जब कर रहे थे, तो मैं अपने आप को काली देवी के रूप में देख रही थी, और बकायदा पूरे साड़ी में थी, वो जो उनकी वैसी साड़ी होती है ना बीच में से भी पहनते हैं जैसे, राइट। तो हम्म। उस तरह की साड़ी पहनी हुई थी मैंने, और एनर्जी के मतलब जो जितना भी भारीपन था, जो भी एनर्जी कॉर्ड्स कोई हमारे से जोड़ लेता है, वो सब कट रहे थे। और दूसरी चीज, मैं उस स्टेट में थी। उसके बाद क्योंकि लाइटर लाइटर होती चली गई, तो मेरा बॉडी ऐसा लगा जैसे कि मैं उड़ रही हूँ, हवा में हो रही हूँ। तो वो लेविटेशन है, जब आपके अंदर की जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है, धीरे धीरे एनर्जी आपको मिलती है, एनर्जी आना शुरू होती है। तो गाना भी हाई फ्रिक्वेंसी म्यूजिक है, तो उससे भी मंत्रा चैंटिंग ये सब भी चल रहा है, तो आपकी बॉडी क्या है, वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और धीरे धीरे ऊपर उठने का जैसा महसूस होता है, तो उसको लेविटेशन कहते हैं। तो रात को मतलब मेरे को सोना, मैं 3-4 दिन से सो भी नहीं पा रही, मतलब ऐसे एनर्जी आती है, मतलब वो ऐसे घूमे जा रहा है जैसे मेरी बॉडी के आसपास ना कुछ
चलता जा रहा है चक्कर सा, पता नहीं ऐसे ही हो रहा है। दो बॉडी तीन के दिन से मैं सो ही नहीं आसपास हो पा रही रहा रात है, को। बॉडी के आसपास हो रहा है कि अंदर हो रहा है? नहीं, आसपास हो रहा है। आज तो आप एक काम करें, नमक लेके बैठे, आप नमक लेके ओके। हाँ, नमक लेके बैठे, क्योंकि आप देवी चैंटिंग ये सब भी कर रहे होंगे, तो दिया लगा के रात को आप रखिए, ठीक है। और नमक जो सॉल्ट है वो थोड़ा लेकर आप अपने बेड के चारों तरफ, या सेजिंग भी कर लें, वो सब भी कर सकते हैं, धुआं धूप गूगल ये सब आप कर सकते हैं, कपूर जलाकर साफ कर सकते हैं एनर्जीज को, है ना। कपूर तो मैं चला रही हूँ। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच ज्योति। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। किसी का अगर अब कोई शेयरिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मास्टर्स का शुक्रिया जो आज यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने साथ में मिलकर ध्यान किया है। और सोनल जी का एन मौके पे हाथ रेज है। आज मैं सोच रही हूँ कि सोनल जी नई आई नहीं लगती है। सॉरी 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 मेरी सॉरी की बात नहीं, सॉरी। अच्छा के मजाक कर रहे थे, बोलिए। मुझे खाना बना रही थी, लेकिन मुझे हुआ कि आज मेरा ऐसे लास्ट डे, 5 डे तो मैं मिलती नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, मैं बोली Saturday, थैंक Sunday। यू बोल दो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सोनल जी, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेरी मच मैम। और मुझे आज जरा प्रकाश, ऐसे मैं तो वो पहन के आई आई पिरामिड पहन के बैठती हूँ, फिर भी प्रकाश दिखा, बहुत प्रकाश जैसे लगता था आज यहाँ पर जैसे। वंडरफुल। ओम का चैंटिंग कर रहे थे ना हम लोग आज, ओम का हाँ वही। chanting था, और उसके बाद इसलिए, बट वही है सफेद प्रकाश। हमारा जो तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि के बीच में ओम लिखा है। बेसिकली ओम का वो प्रेजेंस होता है, ओम या ओम जो भी बोले, और उसके बाद हम और शम, दो नाड़ियां हैं, वो रहती है मौजूद। तो बीच में जो भाग है वो आपका सफेद कलर, एकदम शुभ्र वर्ण मैम मुझे गोल्डन प्रकाश दिखा, कभी गोल्डन भी हो सकता है। हो सकता है। और लेकिन सफेद प्रकाश जब आपका जागृत हो, जैसे कल परसों हम सब बता रहे थे कि एकदम सफेद पॉइंट लाइट ऐसे ना फील हो रहा है, तो हाँ मैम, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू मैम। थैंक यू, लव यू एवरीवन। आपको भी बहुत सारा प्यार मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का धन्यवाद करते हैं, सभी मास्टर्स, गुरुजनों का, गाइड्स, गार्डन एंजल्स का, हमारी स्पिरिट टीम का, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स का, सबका धन्यवाद करते हुए सभी डिवाइन बीइंग्स का धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करें। हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ आगे बढ़ते रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और ग्रुप के साथ करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लेकर आए, अपनी गलतियां सुधारें। क्योंकि जब तक कि हम अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। जिसको लिबरेट होना है, जो चाहता है कि अब बस इस चक्र से छूटना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर ये इनर वर्क जरूर करना है, अपने आप को समझना है। कब तक कि अपने आप से झूठ बोलेंगे, कब तक कि दूसरों को झूठ बोलेंगे? कभी ना कभी सच बाहर आएगा ही, और आके ही रहता है सच। तो अपने आप को अपने सत्य के साथ जोड़ें। बी ऑथेंटिक मास्टर्स, चेंज योरसेल्फ इफ यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। यहाँ पे अभी भी जो भी मौजूद है, मुझे पता है कि कौन बैठा है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये सब बात। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। सबकी करनी अपने हाथ में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोया है वो पाओगे। इसलिए ये साल अपने कर्म को देखो, महसूस करो, जो आपने बोया था इस साल आपको जरूर मिलेगा। तो जो कर्म किए हैं आप, चाहे कितना भी कर लो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कब तक ही करोगे? मिलेगा तो आपको ही, क्योंकि करा आपने है। तो मैं ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मौजूद है सब मास्टर्स। So thank you so much everyone. Love you all. Take care. Stay blessed. And understand that we are powerful souls. हमें तकलीफ हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी अपने आप को समझने के लिए उन तकलीफों को झेलना ही पड़ेगा, जिससे हम सत्व के साथ जुड़े, सत्य के साथ जुड़े, अपने आप को प्योर करें। नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहीं अटके रह जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जिन्होंने भी लिखा है उसका भी धन्यवाद मास्टर।